हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 6 इसकी एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसकी मैंने एक इंट्रो वीडियो अलग से बनाई है, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ही आप इसको देखना ताकि आपको समझ में आए। वो मैंने आपको टोटल पढ़ा दिया है कि भाई चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इंट्रो वीडियो देखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो पर आइएगा। तो हम शुरू करते हैं भाग फर्स्ट 6.1 का। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा आकृति 6.13 यानी ये वाला जो डायग्राम है, इसमें रेखाएं ए बी और सी डी, ये ए बी एंड सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसने कंडीशंस दी है, यदि कोण ए ओ सी यानी ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, ये वाला और ये वाला मिला के कितना है 70 डिग्री, और बी ओ डी यानी बी ओ डी, इसको मैं लिख दूं, मतलब ये बी ओ डी जो है ये है हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है। हमें क्या कहा है, बी ओ ई यानी हमें एक तो निकालना है क्या, ये एक तो हमें ये निकालना है, एंड दूसरा उसने बोला है सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ ई। देखो तो सी ओ ई तो ये है, इसका प्रतिवर्ती यानी इसको छोड़ के ये बाकी बचा हुआ निकालना है हमें। इसको छोड़ के सी ओ ई के पीछे जितने भी कोण बच रहा है ना, वो हमें निकालना है। आप लोग क्वेश्चन समझे बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं। देखिए बच्चों, मैं ना ये ए ओ बी इनसे बचने का एक तरीका बता देती हूँ आपको। ये मैं कोण इसको एक नाम दे दूं, ये वाला कोण एक, ये हमारा है कोण दो, और इसको मैं अपना कोण 3 नाम दे दूं, कोई दिक्कत? ये मैंने ए ओ बी इनसे बचने के लिए लिखा है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया था, तब शीर्षाभिमुख कोण, रेखिक कोणों का युग्म, ये सब बताया था। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम वो लिखेंगे। BOD 40 यानी BOD ये दे रखा है हमें 40। BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या है, हमें दे रखा है। अब एक बात बताओ, अगर ये 40 है तो ये इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये और ये एक रेखा के इधर उधर बने, ये शीर्ष के अभिमुख बने हुए हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब अगर ये 40 है तो इसके सामने वाला ये कोण एक भी क्या होगा, 40। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं ऐसे लिख दूं, कोण एक इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, मैंने बताया था शीर्ष के आमने सामने वाले, यानी ये इस पॉइंट से इधर चल रहे हैं तो, और इस पॉइंट से इधर चल रहे हैं तो। ठीक है, अब एक बात बताइए, उसने हमें यूं बोला है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी कोण एक और कोण दो का टोटल कितना है, 70 डिग्री दिया है हमें। कोण एक प्लस कोण दो बराबर 70 डिग्री, ये दिया है हमें। तो एक बात बताती हूँ मैं बच्चों आपको, हमने कोण एक की वैल्यू तो निकाल ली, अभी निकाल ली ना, 40 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ एक की जगह 40 डिग्री प्लस कोण दो
बराबर, अगर इसे 70 डिग्री लिखूं तो कोई दिक्कत आपको? एक कोण एक का मान रख दिया जो हमने इधर निकाल लिया था। तो ऐसे हम कोण दो का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोण दो बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इधर आएंगे, ऐसे ही होगा। अब 70 में से 40 जाएंगे, यानी कितने बचेंगे? कोण दो का मान आएगा 30 डिग्री। अब कोण दो हमने क्या मान रखा है? ये BOE, ये निकालना भी था ना हमें, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोण BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या करना है। अब हमसे क्या बोला था? ये BOE तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो यानी ये C इस वाले पार्ट को छोड़ के ये जितना भी बचा हुआ है वो हमें क्या करना है? निकालना है। तो एक बात बताऊं बच्चों, मैंने जब आपको एक रेखिक कोण युग्म पढ़ाया था इंट्रो में, तब बताया था, क्या बताया था? देखो मैं यहाँ बता देती हूँ कि अगर कोई सरल रेखा है, इस पे एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 180। एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखिए ये 1, 2 एंड 3, ये तीनों एक ही सरल रेखा AB पर बने हुए कोण है। एक का मान हमने निकाल लिया, दो का मान हमने निकाल लिया, तो हम तीसरे का भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये हम ऐसे निकालेंगे, ये इरेज कर दूं मैं। तो देखिए बच्चों, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एक ही रेखा के, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, पूरा ही लिख देती हूं मैं, कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 और 2 का मान तो क्वेश्चन में हमें दे ही रखा था 70 डिग्री, प्लस ये हमारा कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक बच्चों, तो कोण 3 का मान निकाल सकते हैं हम। 180 डिग्री के पास इधर माइनस में क्या लेकर आएंगे? 70 डिग्री। माइनस में क्यों आया? इधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का। तो ये कोण 3 कितना आया बच्चों? 110 डिग्री। अब ये क्या है? हमारा COE। क्या है? कोण 3 COE है ना, ये देखिए COE कोण 3। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, या कोण COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, पर अब उसने हमसे क्या बोला है कि प्रतिवर्ती निकालना है COE का, प्रतिवर्ती COE। तो इसको बताऊं कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती COE इज इक्वल टू, जो प्रतिवर्ती COE निकालते हैं तो ये टोटल जो 360 डिग्री होता है ये पूरा, ये 360 में से हम इस कोण 3 का मान माइनस करेंगे। तो इसको ऐसे कर दूं मैं, 360 डिग्री माइनस COE का मान क्या है? 110। तो ये कितना आया? COE बराबर 0 का 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, कितने डिग्री? 250 डिग्री, 250 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने, मैंने बहुत धीरे से क्वेश्चन समझाया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, देखो तो ये आया हमारा आंसर। क्या आया? आंसर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
इसमें हमसे क्या बोला है, आकृति 6.14 ले ली है हमने। इसमें रेखाएं एक्स वाई यानी ये, एम एन यानी ये, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक लाइन ये एक लाइन ये, ठीक है। पी ओ वाई यानी पी ओ वाई ये है हमारा 90 डिग्री, यानी ये कितना है 90 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, ये जो ये वाला एंगल ए और एंगल बी है ये 2:3 है, तो हमें ये सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम ये अनुपात सॉल्व करते हैं ना, यानी देखो ए अनुपात बी हमें जो दे रखा है 2:3, तो कैसा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी किसी चर राशि जैसे एक्स, इसको भी एक्स, दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको ऐसा लिखेंगे, फिर ए का मान क्या है 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बी का मान क्या आएगा 3x। हम अनुपात को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं, उसको किसी भी चर राशि एक्स वाई एम पी जो आपकी इच्छा हो। तो देखिए सॉल्यूशन लिखा इधर हमने, ए का मान क्या है हमारा 2x, बी का मान अभी हमने क्या निकाला 3x, यही करा। अब अगर आप लोग कहो तो मैं इसको इरेज कर दूं, कर देती हूँ ना। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो ये वही लाइन याद आई आपको, अभी एक ही रेखा पर बने कोण, ये एक ही एक्स वाई पे ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, यानी ये ए वाला भी बन रहा है, बी वाला भी बन रहा है 90 कोण। तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। ये मैंने इंट्रो में भी बड़ा अच्छा पढ़ाया था आपको। तो देखिए ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक बच्चों, ए का मान क्या है हमारा 2x प्लस बी का मान है 3x प्लस सी का मान है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, 3 और 2x जुड़े तो 5x बराबर प्लस 90 तो चल ही रहा है, इधर 180 डिग्री। अब अगर हमें 5x की x की वैल्यू निकालेंगे, 5x इधर रखा हमने, 180 के पास ये 90 ले गए तो माइनस का। ठीक है, कैसे हुए माइनस के, ये बराबर से इधर आया है तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का। अब देखिए बच्चों, 180 में से 90 गए तो 90 बचे, और x की वैल्यू क्या निकालेंगे हम 90/5। ये 5 कैसे आया, इधर गुणा में था तो ये इधर गया तो भाग में, भाग देंगे कितना आएगा, तो देखिए फिर हमारा आंसर आएगा 5 एकम 5, 4 इधर बचे, 5 8 40, यानी 18 डिग्री। x का मान कितना आया हमारा 18 डिग्री। ठीक है, अगर अब x का मान हमारा 18 डिग्री आ ही गया है बच्चों, अगर x का मान हमारा 18 डिग्री आ गया तो हम, आपको नहीं लगता है 2x और 3x निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो देखिए फिर अगर a इज इक्वल टू 2x को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। ऐसे ही b का मान कैसे निकालें, 3x बराबर 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 54। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी हमारा a का मान कितना आया 36 और b का मान 54, यही हुआ। तो एक बात बताइए बच्चों, जैसे ये भी सरल रेखा है, इस पे बने कोणों का योग भी क्या होगा, इस पे बनो कोणों का योग भी 180 होगा। अगर इस 180 में से मैं ये 54 घटा दूं तो ये कोण सी की वैल्यू आ जाएगी ना। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये मैं बताती आ रही हूँ भाई, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180, और ये तो हमारा वो रेखिक कोण युग्म पढ़ाया था कि अगर ऐसे एक सरल रेखा पर ऐसे एक कोण बन रहा है तो इधर और इधर बने वाले दोनों कोणों का योग 180 होगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं।
तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बी प्लस सी इज इक्वल टू 80 180। क्यों? रेखिक कोण युग्म से। ये रेखिक कोण युग्म क्या है ये मैंने इंट्रो में भी आपको बताया है। बी की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। 180 डिग्री ये इधर आएगा 54 माइनस का सी बराबर 126 डिग्री। तो सी का मान क्या आया बच्चों हमारा 126 डिग्री। यानी जो ये सी की वैल्यू निकालनी थी हमें वो हमारी कितनी आ गई, अलग पेन से लिख देती हूँ मैं, 126 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए बच्चों अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगर अच्छा भी लगता है तो आप अप्रिसिएशन के लिए हमें ना कमेंट करा कीजिए, लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपका कमेंट सब्सक्राइब लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। वो है आकृति 6.15 ये वाली। इसमें यदि पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ये जो बाहर वाला एंगल है और पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू सॉरी पी क्यू आर, देखो दोबारा देखते हैं। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये और ये कोण बराबर है आपस में। क्या है बच्चों? बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? पी क्यू एस यानी ये और पी आर टी यानी ये। देखो ये और ये, इसको मैं 3 4 और वो जो पहले दे रखे थे हमें उनको 1 2 नाम ले दूं, कोई दिक्कत? जो पहले बराबर दे रखे थे मैंने उनको 1 2 लिख दिया कोण, ताकि अपन को पी आर टी नहीं कर पाए। उसमें क्या है, बोरियत हो जाती है, गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जिनको हमें बराबर सिद्ध करना है उनको हमने 3 4 नाम दे दिया। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है, ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया है। क्या है हमें क्वेश्चन में दिया है? कोण 1 बराबर हमारा कोण 3 के होना चाहिए। एक सरल रेखा है, इस पे ये एक रेखा से कोण बन रहा है, रेखिक कोण युग्म में, यानी ये और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। रेखिक युग्म नियम है ये हमारा, हमने चैप्टर के इंट्रो में पढ़ाया है। तो ये बराबर किस रीजन से हैं? ये दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। बराबर नहीं है, सॉरी, इनका टोटल क्या होगा? 180 डिग्री रेखिक युग्म नियम से। और दूसरा ऐसे ही हम हमारा कोण 2 बराबर किसके बराबर लेंगे उसे? सॉरी प्लस है, दोनों का टोटल कितना होगा? 2 + 4 बराबर 180। अब आप समझ गए? मैं इसको एक बार आपको अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ। ऐसी देखो सरल रेखा सही नहीं खींची, सरल रेखा पर जैसे ये एक एंगल बन रहा है, इधर एक लाइन खींच रही है, तो ये और ये कोणों का टोटल कितना होगा? जैसे ये 2 और 3, इन 2 + 3 का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये बात है रेखिक कोण युग्म वाली। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये मैंने इंट्रो में बहुत डिटेल में आपको समझाया है, तो मैं अब इधर तो इरेज कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोण 2
और 4 भी क्या होगा 180। इनका टोटल कितना होगा 180। किस चीज से? रैखिक युग्म नियम से हमारा। ठीक है, तो इसको मैंने समीकरण 1 नामकरण के लिए अलग कलर ले लें क्या? इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से अब हम दोनों समीकरणों से क्या देखेंगे, जैसे 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, कोई दिक्कत? सॉरी 4। मतलब मैंने इस 2 की जगह 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि कोण 1 और 2 तो आपस में बराबर है। कोण 2 और कोण 1 तो आपस में बराबर है, तो इनको एक, इस 2 की जगह भी मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। क्या लिख दिया 1। अब इस कोण 1 को हम किधर ले जाएंगे, इस कोण 1 के पास, यानी ये कोण 1 प्लस कोण 3 तो था ही सही, हमने क्या किया, अब इस, देखो यहां बराबर था, इस बराबर के पास हम इसके इधर लेके जाएंगे तो ये कोण 1 काय का हो जाएगा, माइनस का। ऐसे होगा ना, माइनस का कोण 1 हो जाएगा, इधर क्या बचा कोण 4। कोण 1 से कोण 1 प्लस माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो ये कोण 3 हमारा किसके बराबर निकला, कोण 4 के। किसके बराबर निकला बच्चों, कोण 4 के। ठीक है, अब ये कोण 3 और 4 क्या था हमारा, पी क्यू एस और पी आर टी, यही तो था। तो कोण 3 क्या है हमारा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, यही करना था ना। देखिए पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण पी आर टी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।